के जन्म के इस अवसर पर समायोजित इस सभा में समुपस्थित भगिनियों, माताओं, बंधुओं, सभा के आयोजकगण और इस विशिष्ट तिथि को उपस्थित स्वामी सहजानंद सरस्वती के अनन्य अनुयायी समादरणीय अग्रनंद सरस्वती जी, अग्रिम पंक्ति में उपस्थित माननीय के शर्मा जी, नरेश शर्मा जी, हमारे देसाई समाज के जागृत अग्रज बंधु, आप सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे स्वामी जी के बारे में अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कहा गया है और हमारे कई मित्रों ने अभी कहा है कि लेकिन मैं स्वामी जिस विचार, जिस रक्त परंपरा, जिस चेतना की परंपरा के वाहक थे, उस चेतना, उस आत्मबोध की परंपरा वाली जाति के बारे में भी कुछ कहो और फिर स्वामी जी के व्यक्तित्व, कृतित्व और आज के समाज में उनके आदर्शों, जीवन और चिंतन की आवश्यकता विषय पर कुछ बात रखूं। बंधुओं, आप जानते हैं कि भारत की सामाजिक परंपरा में जो ब्रह्मविद वरेण्य है वह ब्रह्मर्षि है। ब्रह्म का तात्पर्य है जगत की वह नियामक सत्ता, जगत की वह परमात्मिक शक्ति जो यान महतो महियान अन्नोरन्यान से परिभाषित है हमारे उपनिषदों में, जो अणु से अनुतम है और महत से महतर है, जो ब्रह्मांड से भी बड़ा है और अणु से भी छोटा है, वह ब्रह्म है। जीवन की सृष्टि की रचना का अनुतम स्वरूप, लघुतम स्वरूप, जिसको हमारे वैदिक दृष्टाओं ने हिरण्यगर्भ सुक्त में देखा। हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसित सदाधार द्यामुत्तमाम कस्मै देवाय हविखा विधेम। वह हिरण्यगर्भ का महाबिंदु ब्रह्म है और उस विज्ञान को समझने वाला, क्योंकि वेद कहता है कि ब्राह्मण वो है जो विज्ञान की उपासना करता है। विज्ञानम उपास्व, यह ऋग्वेद में लिखा है और उसके साथ यह आभानत प्रचलित हुआ कि विज्ञानम व्याजनाति ब्रह्म, जो ब्रह्म को जानता है वही विज्ञानी है। वह विज्ञानी नहीं है जो संसार के दशा विशेषों के बारे में बाहरी ज्ञान को प्रस्तुत करता है। यदि रसायनज्ञ है तो वह भी अंतिम उस नियामक सत्ता के बिंदु की व्याख्या करने की बात करेगा। यदि जीव विज्ञानी है तो वह भी सृष्टि के नियामक सत्ता की बात करेगा और वह भी एक परम तत्व की खोज करेगा। इसलिए ब्रह्मर्षि वह है जो परम तत्व का अन्वेषक है, परम तत्व का दृष्टा है, कवि है, मनीषी है और आत्मानुरागी है। वितरागी होकर भी आत्मानुरागी है। समाज में जीते हुए भी वो ब्रह्म के चैतन्य से प्रेरित होकर वह विज्ञान के हित में काम करता है। और इस आत्मबोध के साथ ही स्वामी जी ने अपने भारतीय वाङ्मय से, वैदिक वाङ्मय से वह शब्द उद्ग्रहित किया जिसने भारत को वेदों की वाणी दी है। वह शब्द है ब्रह्मर्षि। आप इस ब्रह्मर्षि समाज, इस जागृत समाज के लिए एक बार तालियां बजाइए। भाइयों बंधुओं, ब्रह्म के साथ दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है ब्राह्मण, कि ब्राह्मण कौन है। और आज के समाज में जब हम ब्राह्मण शब्द कहते हैं तो क्या क्या प्रतिध्वनित होता है। ब्राह्मण वह है जो पूजा कराता है और पूजा का मतलब भी हम नहीं समझते हैं। पूजा में दो शब्द हैं, पू और जा। पूर्णता में जो जायमान है वह ब्राह्मण है, वह पूजा कराने वाला ब्राह्मण है। कर्मकांड का भी हम सामान्य अर्थ लेते हैं, अरे वो अंधविश्वासी चीजों को कराने वाले लोग हैं। कर्म क्या है? पूरी सृष्टि, पूरी प्रकृति, पूरी ईश्वर की है जो रचना,
ऋत की परंपरा में बंधी हुई है। इसी ऋत शब्द के ऋत से ऋतु बना है, ऋषि बना है। ब्रह्मर्षि का ऋ भी इसी ऋ शब्द से लिया गया है। इस ऋत का मतलब है कॉस्मिक ऑर्डर, ब्रह्मांडीय नियम। ब्रह्मांडीय नियमों को मंत्रों में जिसने ढाला वह ब्रह्मर्षि है। ब्रह्मांड के विज्ञान को जिसने मंत्रों में ढाला, और मंत्र क्या है? मना त्रायते, जो मन को त्राण देने वाला है, वह मंत्र है। और उस मंत्र का दृष्टा ब्रह्मर्षि है, उस मंत्र का दृष्टा ही सही ब्राह्मण है। मैं कह रहा था कि ब्राह्मण से क्या प्रतिध्वनित होता है? जो कर्म कांड कराता है। हम कांड शब्द पर देखेंगे। का मतलब संपूर्ण, यह हमारे अल्फाबेट का वर्णमाला का पहला शब्द है। यह संपूर्णता का द्योतक है। और ये पूरी सृष्टि अंडमय है। हम अंडमय प्रकृति में जीते हैं। इस अंडमय प्रकृति, इस अंडमय ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में भी ब्रह्म और अंड दोनों शब्द हैं। और अंड वह है जिसमें सृजन की ऊर्जा है। जो कर्मकांड हम करते हैं वो सृजन की ऊर्जा को जागृत करने वाली शक्ति के लिए करते हैं। और उस सृजन की ऊर्जा को जागृत करने वाली शक्ति का जो दृष्टा है वह ब्रह्मर्षि है। स्वामी जी ने एक विशिष्ट पारमार्थिक चिंतन के साथ इस शब्द को उद्गृहित किया हमारे वेदों से और हमारे वांग्मय से, और हम सगर्वाज कहते हैं कि हम ब्रह्मर्षि हैं। ये स्वामी जी का एक अनुपम देन है हमारे समाज को। एक बिंदु उभर कर आता है कि ब्राह्मण तो राजा होता है या नहीं होता, ब्राह्मण भूपति हो या नहीं हो, ब्राह्मण शस्त्र चलाए या नहीं चलाए, वह विप्र है, वह दीन है, वह याचक है, वह भिक्षार्थी है, वह बहुत भिक्षामदेही में विश्वास करता है, वह इतना निर्धन है कि राजा के आगे हाथ पसार कर खड़ा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऋग्वेद कहता है कि ब्राह्मणे प्रथमो गांग भूमि, ब्राह्मण पहले बार अविंदत, ब्राह्मणों प्रथमो काम भूमि अविंदत। ब्राह्मण ने ही सबसे पहले स्त्री की, इस सृष्टि की संपदा और इस भूमि का उपभोग किया और करना सिखाया। इसलिए जो भूमि का भोक्ता है, जो भूमि का हर्ता है, जो भूमि पर हार है, जो भूमि पर हार के समान है, भूमि का पालक है, भूमि के नियमों का नियंता है, वो भूमिहार है। भूमिहार ऐसा शब्द एक विशेषण है, और यह इस विभ्रम को तोड़ता है कि ब्राह्मण केवल और केवल याचक के लिए एक संज्ञा है। ये तो ऋग्वेद की बात थी। यजुर्वेद जो दूसरा हमारा महत्वपूर्ण वेद है, उस वेद में भी यह बात उभर कर आई, अस्माकम ब्राह्मणा नाम राजा। मैं वह ब्राह्मण हूं जो ब्राह्मणों का राजा है, जो विप्रों का राजा है, और जो लोकानुरंजन में अनुरत है, मैं वह राजा हूं। ऐसा करके आया। कैसा राजा, कैसा नेता? तो एक प्रचलित शब्द है जो राजाओं का भी अभिषेक करता है, ऐसा करता है, वह पुरोहित है। और यह आया कि सर्वतो धूरम पुरोहितम, राष्ट्र की जो धुरी है वो पुरोहित है। समाज के हित में जो समाज के पुरतः आगे खड़ा होता है वो पुरोहित है। और अमरकोश में उसकी व्याख्या अमर सिंह ने किया है कि पुरोधा अस्तु पुरोहिता, जो ज्ञान का पुरोधा है वह पुरोहित है। और हम कैसे पुरोहित हैं, यह भानक भी हमारे शास्त्रों में आया। अहम राष्ट्री जाग्र्यामः पुरोहिता, मैं एक याचक पुरोहित नहीं, मैं राष्ट्र को जागृत करने वाला पुरोहित, राष्ट्र को अनुप्राणित करने वाला पुरोहित। ऐसे ब्राह्मण की भावभूमि हमारे शास्त्रों में बहुत प्राचीन काल में ही बनी, और उसके सबसे बड़े जो उद्भावक, सबसे बड़े जो उसके प्रचारक, उसके जो संस्थापक हैं हमारे धार्मिक साहित्य में, हमारे मिथक साहित्य में, वो भार्गव राम। हम लोग कई बार सोचते हैं राम एक है, रामचंद्र भगवान से उनको जोड़ते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में एक लंबा काल है शास्त्रों का, जिसमें राम शब्द से केवल भृगु वंशी परशुराम की दोतना होती है। और ये परशुराम कैसे हैं?
हम गुजरात की इस भूमि पर खड़े हैं और गुजरात की भूमि पूरे भारतवर्ष के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। हम प्राचीन काल में इसे सौराष्ट्र प्रदेश कहते थे, हम इसे लाट प्रदेश कहते हैं, हम इसको विविध नामों से जानते रहे हैं। कालांतर में कहते हैं कि गुर्जरों से आने से देश गुर्जरात्र के नाम से मशहूर हुआ, ये क्षेत्र प्रसिद्ध हुआ। वैदिक काल में कभी इस क्षेत्र पे हैहय वंश का शासन था और सहस्त्रबाहु यहां शासन कर रहे थे। एक अनाचार का शासन था, एक अत्याचार का शासन था, एक ऐसा शासन था जिसमें क्षत्रिय क्षय को त्राण देने वाला अपने कर्तव्य को भूलकर, धर्म के कर्तव्य को भूलकर धर्म को नुकसान पहुंचा रहा था। और उससे यदि कोई सबसे अधिक आप्त था, दुखी था, तो वह ब्रह्म का दृष्टा। प्रकृति सभी मानव समूह के लिए, सभी जाति समूह के लिए, सभी वर्ग समूह के लिए है, किसी एक के विशेषाधिकार में नहीं हो सकती है। और इस भाव से जब भगवान परशुराम ने युद्ध भूमि में सहस्त्रबाहु को ललकारा कि सहस्त्रबाहु अर्जुन, तुम्हें यह विज्ञात होना चाहिए कि तुम्हारे समक्ष कौन खड़ा है। मेरे हाथ में परशु है, मेरे पृष्ठ पे तुनीर है, मेरे पास अकाट्य तीर है, मेरे पास वेद वाक्य भी है और वीरता का जो सबसे बड़ा प्रमाण हो सकता है एक ब्राह्मण के लिए धनुर्विद्या, मैं उस धनुर्विद्या का भी अध्येता। महाभारत में लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों की एक ऐसी जाति है, शांति पर्व में लिखा हुआ है, कुलीनः शील गुण समन्वितः धनुर्विद्या विशारद। एक ऐसा ब्राह्मण जो कुलीन है, जो शील है, शील गुण का पालन करता है, परंतु वह धनुर्विद्या का भी विशारद है। और ये परशुराम सहस्त्रबाहु को यही कहते हैं कि तुम मेरे धनुष का तेज देखो, मेरी वाणी का तेज देखो। अग्रता सकलम शास्त्रम पृष्ठता ससरम धनु इदम ब्राह्मम इदम छात्रम शापादपि शरादपि। क्या ब्राह्मणत्व है और क्या छात्रत्व है वो मुझसे पूछो। मैंने दोनों गुणों को अपने आप में समायोजित किया। और जब उन्होंने पराजित किया सहस्त्रबाहु को, तो ब्राह्मणों को प्रतिष्ठापित किया। और गुजरात में ऐसे ब्राह्मणों की परंपरा है जो इस देश में स्थित होने के कारण, देशस्थ वासस्थ नायक होने के कारण, नायकत्व को प्राप्त करने के कारण नायक कहलाए। हम आज उन्हें सामान्य रूप से देशस्थ ब्राह्मणों के नाम से जानते हैं। इन देशस्थ ब्राह्मणों की गौरवशाली परंपरा के लिए एक बार करतल ध्वनि करें। स्वामी जी कैसी परंपरा से थे, उस परंपरा तक पहुंचने में इतिहास से एक दो चित्र उपस्थित करता हूं कि मौर्य शासन के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ और हम ब्राह्मण धर्म की गरिमा को कहीं न कहीं भूल रहे थे। हमारी सेनाएं डेमेट्रियस और मिनेंडर के आक्रमण को झेल पाने में सक्षम नहीं थी। भारत के ऊपर शकों का आक्रमण हो रहा था, पार्थियंस का आक्रमण हो रहा था, भारत के ऊपर कुषाणों का आक्रमण हो रहा था, भारत के ऊपर अनेक विदेशी जातियों की नजर थी। और ऐसे में पाटलिपुत्र की एक सैन्य सभा में पुष्यमित्र शुंग उठता है, मगध का ब्राह्मण सेनापति उठता है। वह वृद्धज की हत्या करते हैं और कहते हैं कि बोलो राष्ट्र को क्या चाहिए, एक शिव संकल्प युद्ध का चाहिए या केवल एक बौद्ध धर्म का मंत्र चाहिए, संगम शरणम बुद्धम शरणम चाहिए। आवाज उठती है राष्ट्र को शिव संकल्प चाहिए और युद्ध आमंत्रण दे रहा है। पुष्यमित्र शुंग की अधिक आयु है, वह पहुंचते हैं पश्चिम भारत, विदिशा नगरी में अपनी सेना को ठहराते हैं और सिंधु और सौवीर प्रदेश में उन्होंने ब्राह्मणों की सेना को भेजा है। दूसरी जातियां भी हैं, लेकिन ब्राह्मण सेनापति की भूमिका में है। ब्राह्मणों का एक बड़ा वर्ग मगध में सेनापति की भूमिका में है, वो आयुध जीवी ब्राह्मण के नाम से जाने जाते हैं। डिमेट्रियस और मिनेंडर को पराजित करने के बाद राम की भूमि में अयोध्या में लौटने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने वहां पर अश्वमेघ यज्ञ किया और वहां के अभिलेखों में उन्हें पुष्यमित्र शुंग द्विरस्व मेघ याजी की संज्ञा दी गई। तब भी उनके साथ
पश्चिम भारत में मगध क्षेत्र से, त्रिहोत्रपुर से, मिथिला से ब्राह्मण बड़ी संख्या में आए और पश्चिम भारत में बसे।